नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने से आईएनडीआई अलायंस में खुशी की लहर है। हेमंत सोरेन पर क्या है आरोप और किस दलील पर मिली उन्हें जमानत, वो सब हम आपको बताएंगे। हेमंत सोरेन को जमानत और उस पर सियासत की, देखिए। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 5 महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 जून को पूरी हो गई थी और जमानत पर फैसला आया 28 जून को। कोर्ट में बहस के दौरान ईडी ने यह कहते हुए हेमंत सोरेन की जमानत का विरोध किया था कि बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और बाहर निकलने पर जांच को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं हेमंत सोरेन के वकील की दलील ये थी कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता ही नहीं, ये पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध का मसला है और ईडी ने चार्जशीट में जिस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही है वह महज अनुमान है। कोर्ट ने 50,000 के 2 बेल बॉन्ड पर हेमंत सोरेन को जमानत दी है। सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं बरसों लग रहे हैं। राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है, राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। जैसे ही जमानत की खबर आई, हेमंत सोरेन के आवास पर मिठाइयां बांटी जाने लगी। वहीं आईएनडीआई अलायंस के नेताओं ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि हेमंत की गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश के तहत की गई थी। सोरेन को जमानत ऐसे वक्त में मिली है जब राज्य में कुछ समय बाद ही विधानसभा का चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक झारखंड में अक्टूबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में जेएमएम और आईएनडीआई अलायंस के नेता कोर्ट के फैसले से काफी खुश हैं। साथ ही बीजेपी और केंद्र सरकार पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई, झूठ पराजित हुआ। न्यायालय पर एक बार और भरोसा और विश्वास अधिक बढ़ा कि न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी अपने फैसले में किया और न्यायालय ने यह बताने का भी काम किया कि बेगुनाहों को आप ज़्यादा दिन तक सजा नहीं दे सकते हो, चाहे केंद्र की सरकार कुछ भी कर ले। और हमें यह लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की भी पोल खुल गई कि कैसे एक आदिवासी चेहरे को झूठ और साजिश के तहत फंसा करके जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने किया था। ये राहत है और हमको लगता है कि जो लंबी कानूनी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, अंततः थोड़ा देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं था, ये एक्सपेक्टेड था और वही चीजें आज हुई है। कोर्ट पे भरोसा था कि न्यायालय पे तो हमेशा हम लोगों का विश्वास रहा है और इसको कई बार न्यायालय ने साबित किया है कि सत्य की ही जीत होती है। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन जी को झारखंड उच्च न्यायालय से उनको राहत मिली है, बेल मिला है। हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। देर होता है, अंधेर नहीं होता है।
हम लोग लगातार कह रहे थे कि हेमंत सोरेन जी के साथ जिस तरह से केंद्र की हुकूमत दमन कार्यनीति के तहत इनको फंसाने की साजिश की थी, हर लोग इस बात को जान रहे थे। तो आज फैसला आया है न्यायालय का फैसला का सदैव हम लोगों ने स्वागत किया है और न्यायिक निर्णय का हम स्वागत करते हैं और मजबूती के साथ हेमंत सोरेन जी पुनः झारखंड की राजनीति में और मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल यहाँ यही खड़ा होता है कि आखिर चीफ मिनिस्टर्स वगैरह को भी जेल में बंद कर देना, दिल्ली में तो और हद हो गई। एक मामले में बाहर हुए केजरीवाल जी, तो दूसरे एजेंसी ने उनको पकड़ लिया। तो वो जो हम लोग का आरोप लगता है बीजेपी के नेतृत्व पर कि ये विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की इनकी ज्यादा मंशा है। जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले इस मामले में अब तक आईएएस, झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और व्यापारी समेत लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जानते हैं कि जिस मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था वो क्या था। इसकी शुरुआत जून 2022 में हुई। रांची के बरियातू थाने में रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर ने एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें प्रदीप बागची नाम के व्यक्ति को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि प्रदीप बागची फर्जी कागजातों के जरिए आर्मी की एक संपत्ति को हड़पने का इरादा रखता है। मामला आगे बढ़ा और जांच की जिम्मेदारी रांची के तत्कालीन कमिश्नर नितिन मदन कुलकर्णी को दी गई। जांच में यह बात सामने आई कि फर्जी नाम और पते के आधार पर सेना की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की, लेकिन मामला दब गया। न जांच हुई और न ही कार्रवाई। रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर की तरफ से दर्ज केस के आधार पर ईडी ने मामला अपने हाथ में लिया और नवंबर 2022 में रांची के बड़े व्यापारी विष्णु अग्रवाल और अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से कई दस्तावेज हाथ लगे और पता चला कि 36 फर्जी डीड और कागजात के जरिए सैकड़ों एकड़ जमीन का फर्जी सौदा हुआ है, जिसमें सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और व्यापारी शामिल हैं। फिर जांच की आंच आई हेमंत सोरेन तक। विपक्ष का कहना है कि जमानत भले ही मिल गई हो, लेकिन वे मामले से बरी नहीं किए गए हैं। हेमंत सोरेन जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे, जेएमएम के नेता हैं। अब माननीय उच्च न्यायालय ने उनको बेल ग्रांट किया है, तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि माननीय न्यायालय जो भी आदेश देता है, निर्णय देता है, वो हर व्यक्ति को संविधान के अनुसार मानना चाहिए। अब यदि कोई नेता इसे अपनी जीत बता रहा हो, कोई सत्य की जीत बता रहा हो, तो इसे मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात नहीं मानता। जब तक न्याय निर्णय अंतिम नहीं हो जाए, तब तक किसी की न जीत है न किसी की हार है। माननीय हेमंत सोरेन जी आदिवासियों के जल, जमीन और जंगल की लड़ाई में जेल नहीं गए थे, बल्कि हड़प्पाई नमा में गए थे। तो न्यायालय ने जमानत दिया, आरोप मुक्त नहीं किया है। और हमारी उम्मीद यह है कि लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद पर चलता है। जमीन घोटाले में गिरफ्तारी का सिलसिला कैसे आगे बढ़ा वो भी जानते हैं। अप्रैल 2022 में ईडी ने प्रदीप बागची समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद रांची के डीसी रहे और आईएएस ऑफिसर छवि रंजन को भी अरेस्ट किया गया। छवि रंजन रांची में 2 साल तक डिप्टी कमिश्नर थे। उन पर जमीन की अवैध खरीद बिक्री में मदद का आरोप लगा। फिर आईएएस पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। 19 जुलाई 2022 को हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया और फिर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। इसके बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज रही। चंपाई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने
और हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन भी सक्रिय राजनीति में आई। लोकसभा चुनाव के दौरान INDI अलायंस ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाया और 2019 से बेहतर प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव के पहले हेमंत सोरेन को जमानत मिली है तो एक बार फिर कई तरह की चर्चा शुरू हुई है। झारखंड की सियासत में कैसे बदलाव आता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।